प्यारे बच्चों, हम ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन पढ़े थे और इसका हमने तीसरा पार्ट द सेल्फिश जायंट शुरू किया था। ठीक है, और फिर हमने इसको पढ़ते हुए पेज नंबर 20 के क्वेश्चन आंसर करे थे और मैंने यहाँ पे छोड़ा था आर्म्स जेंटली तक। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अबव द, ऊपर, द चिल्ड्रंस, तो बेटे कॉमा डाल के एस लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। तो इसका मतलब है बच्चों के, हेड, हेड्स, सिरों के ऊपर। तो इसको हम पिछले वाक्य से जोड़ते हैं। वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। इसका मतलब है जो पेड़ थे वो अपनी बाहें हिला रहे थे। तो बेटा पेड़ की बाहें तो शाखाएं, टहनियाँ होती हैं ना, तो इसका मतलब है कि पेड़ तो अपने आप को इंसान की तरह से समझ रहे हैं, तो उनकी जो टहनियाँ वो बाहें हो गई। तो जेंटली मतलब प्यार से, धीरे धीरे, नरमाई से बच्चों के सिर के ऊपर अपनी टहनियाँ हिला रहे थे। द बर्ड्स, चिड़ियाएँ, वर फ्लाइंग, उड़ रही थी, अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। तो उड़ रही थी, अबाउट का मतलब हो गया आसपास, एंड ट्विटरिंग मतलब चिड़िया बोलती है ना चींची चींची चींची, तो उनकी जो आवाज़ होती है उसको ट्विटरिंग कहते हैं। विद डिलाइट मतलब खुशी से। एंड द, और फ्लावर्स, फूल। तो बेटा जब ये वाला एस होता है, कॉमा वाला एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, इसका मतलब होता है के। और अगर बिना कॉमे के होता है इसका मतलब बहुत सारे, प्लूरल होता है ना बेटा, सिंगुलर प्लूरल। एक होगा फ्लावर, ज़्यादा होंगे तो फ्लावर्स। वर लुकिंग अप, फूल्स जो थे ऊपर देख रहे थे, अप मतलब ऊपर, लुकिंग देखना, थ्रू द्वारा, किसके द्वारा मतलब द ग्रीन ग्रास, हरी घास के अंदर से निकल के बाहर ऊपर की तरफ देख रहे थे, एंड लाफिंग, और वो हंस रहे थे। इट वॉज अ, वह था एक लवली सीन, प्यारा सा सीन मतलब जो दृश्य होता है ना, कि घास, हरी हरी घास में से फूल सिर उठा के। तुम्हें याद है पिछली इसी कहानी में हमने पढ़ा था कि जब जाइंट ने वो बंद कर दिया था, एक फूल निकला ज़मीन में से, फिर उसने देखा बच्चे तो है नहीं, वो स्लिप वापस चला गया था, स्लिप शब्द आया था। तो घास में फूल उगते ना पीले पीले रंग के, छोटे छोटे, आपने देखे होंगे। तो वही मतलब था कि वो फ्लावर्स जो थे ऊपर देख रहे थे, थ्रू द ग्रीन ग्रास के अंदर से झांक रहे थे, हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, एक बहुत प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन, केवल एक कॉर्नर के कोने में, इट वॉज, वहाँ था, स्टिल विंटर, सर्दी अभी भी। केवल एक कोने में थी वहाँ पर अभी भी सर्दी। इट वॉज द, वह था, फारदेस्ट, सबसे दूर, कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर, सबसे दूर वाला कॉर्नर यानी कोना, ऑफ द गार्डन, बगीचे का। एंड इन इट, और उसके अंदर था, वॉज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, ए लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। तो ही वॉज, वह था, सो स्मॉल, इतना छोटा, दैट ही कुड, कि वह, नॉट रीच अप, चढ़ नहीं सकता था, अप टू द ब्रांचेस, ऊपर पेड़ की शाखाओं में। तो ब्रांचेस तो पेड़ की शाखा है, तो उसने लिखा भी है ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाओं के ऊपर चढ़ नहीं सकता था। आपको याद है स्टोरी में हमने पिछले पार्ट 3 में बताया था कि जैसी वो उसने बच्चे जो गार्डन में वापस आए तो कूद कूद के वो दीवारों पर, उस पर चढ़ गए थे, पेड़ों पे, यहाँ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो छोटा जो लड़का था वो बेचारा चढ़ नहीं पा रहा था, तो वो कोने में खड़ा हुआ था क्योंकि वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। ही वॉज वॉन्डरिंग, वो चकरा रहा था, परेशान हो रहा था, घूम रहा था, ऑल राउंड इट, पेड़ के चारों तरफ, क्राइंग बिटरली, चिल्लाते हुए बहुत बुरी तरीके से। बिटरली वैसे मतलब कड़वा होता है बेटा। तो वो बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, मतलब मुझे भी पेड़ पे चढ़ना, मुझे भी पेड़ पे चढ़ना, लेकिन छोटा था ना वो, स्मॉल बॉय था ना। द पुअर ट्री वॉज, जो बेचारा गरीब पेड़, तो बेटा यहाँ पे गरीब शब्द नहीं आया, मतलब है यहाँ पे बेचारे से मतलब है कि बेचारा जो पेड़ था, वॉज स्टिल, अभी तक था, कवर्ड विद फ्रॉस्ट, ढका हुआ
फ्रॉस्ट मतलब बर्फ़ से, जमी हुई थी बर्फ़ उसके ऊपर, और स्नो थी उसके ऊपर, बर्फ़ गिर भी रही थी। एंड द नॉर्थ विंड, और जो उत्तर दिशा से आने वाली हवा थी, वॉज ब्लोइंग, और उस पेड़ पे चल रही थी, उसके पेड़ की चादर चल रही थी। एंड रोरिंग अबव इट, और दहाड़ रही थी उसके ऊपर। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, ऊपर चढ़ो छोटे बच्चे, कहा पेड़ ने। एंड इट बेंट, और वो उसने मुड़ा, वो खुद मुड़ गया। एंड इट बेंट मतलब खुद ही मुड़ गया। इट्स ब्रांचेस, अपनी शाखाओं को भी मोड़ा। डाउन नीचे। एज लो, इतना नीचे। एज इट को, जितना वो कर सकता था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट, और उस राक्षस का दिल मेल्टेड, पिघल गया। एज ही लुकड आउट, जैसे उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश, मैं कितना मतलबी, आई हैव बीन, रहा हूँ मैं। ही सैड, उसने कहा। नाउ आई नो, अब मुझे पता चला। वाई द स्प्रिंग, कि क्यों वसंत, वुड नॉट कम, नहीं आएगा। हेयर, यहाँ पर। आई विल पुट दैट, मैं रखूँगा उस, दैट माने उस, पुअर लिटिल बॉय, छोटे बेचारे, बेटा पुअर माने गरीब नहीं, यहाँ बताया था ना, बेचारे छोटे लड़के को। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के सबसे ऊपर वाली जगह पे, टॉप मतलब सबसे ऊपर जगह। एंड देन, और तभी, आई विल नॉक डाउन द वॉल, और तभी मैं धक्का दे दूंगा। नॉक डाउन मतलब मुक्कों से मारना, डाउन द वॉल मतलब दीवार को नीचे गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन, और मेरा बगीचा, शैल बी द चिल्ड्रंस, होगा बच्चों का प्लेग्राउंड, खेलने का मैदान। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। एवर एंड एवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली, वो था सचमुच, वेरी सॉरी, बहुत ही माफ़ी मांग रहा था। फॉर वॉट ही हैड डन, जो उसने किया था, डन माने किया था। सो ही क्रैप्ट डाउन स्टेयर, वो रेंगता हुआ, छुप छुपाता हुआ। क्रैप्ट मतलब ऐसे तो रेंगना होता है, लेकिन यहाँ पे रेंगना नहीं बोलेंगे, छुप छुपाता हुआ, धीरे धीरे डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे आया सीढ़ियों से उतरा। एंड ओपनड, और खोला। द फ्रंट डोर, सामने वाला दरवाज़ा, फ्रंट सामने वाला दरवाज़ा। क्वाइट सॉफ्टली, बहुत ही धीरे, प्यार से, आराम से। क्वाइट सॉफ्टली का मतलब हो गया। एंड वेंट आउट, और चला गया बाहर। आउट माने बाहर। इनटू, अंदर, द गार्डन, बगीचे के। बट व्हेन, लेकिन जब, द चिल्ड्रन, बच्चों ने, सॉ हिम, उसको देखा। दे, वह, वर्सो, थे बहुत ज़्यादा, फ्राइटेंड, डरे हुए, डर गए बहुत ज़्यादा। दैट दे, कि वह, ऑल रैन अवे, सभी भाग गए दूर। रैन भाग गए, अवे मतलब दूर, बगीचे से। एंड द गार्डन, और था बगीचा, बिकेम, बन गया, विंटर अगेन, सर्दी वाला फिर से। ओनली द, केवल, द लिटिल बॉय, जो सबसे छोटा बच्चा था, डिड नॉट रन, नहीं भागा। फॉर हिज आइज, क्योंकि उसकी आँखें, वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आँखें थीं भरी हुई आंसुओं से। दैट ही डिड नॉट, कि उसने नहीं, सी मतलब देखा, द जाइंट कमिंग, राक्षस को आते हुए। एंड द जाइंट, और उस राक्षस ने क्या किया बेटा, स्टोल अप बिहाइंड, चोरी से आ गया, बिहाइंड हिम, उसके पीछे। एंड टुक हिम, और उसको उठाया, उस जेंटली, प्यार से, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। एंड पुट, और रखा, हिम अप टू, इनटू द ट्री, उसको ऊपर पेड़ के। एंड द ट्री, और पेड़ ने, ब्रोक एट वंस, तोड़ दिया एकदम से, इनटू ब्लॉसम, तो जो पेड़ था उसने क्या तोड़ा, उसके अंदर फूल के गुच्छे आ गए, तो वो फूल के गुच्छों से भर गया। तो ब्रोक एट वंस का मतलब है भर जाना, किससे, ब्लॉसम मतलब फूलों के गुच्छों से। एंड द बर्ड्स, और सभी चिड़ियाएँ, केम एंड सैंग ऑन इट, आई और उस पर गाना गाने लगी।
एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड, और वो छोटा बच्चे ने स्ट्रेच्ड मतलब अपने शरीर को खींचा, जैसे अंगड़ाई लेते ना बेटा, पुट हिज टू आर्म्स, और अपनी दोनों बाहों को खींचा, एंड फ्लंग देम, और उसको उड़ा दिया। फ्लंग मतलब उड़ना, लेकिन इसका उड़ने का क्या मतलब आगे पढ़ेंगे। देम राउंड द जाइंट्स नेक, तो बेटा यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी ऐसे तो जाइंट के, राक्षस के, और उसने अपनी बाहों को फेंक दिया। फ्लंग मतलब फेंक दिया, राउंड मतलब चारों तरफ, कहाँ, जाइंट के, राक्षस के गले में, नेक के चारों तरफ। देखिए बच्चे ने बाहों को राक्षस के गले के चारों तरफ डाल दिया। बच्चा तो छोटा था, राक्षस तो बहुत बड़ा था, है ना। एंड किस्ड हिम, और उसको प्यार किया, उसको किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन, और बाकी सभी बच्चे, व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, दैट द जाइंट, कि वो राक्षस, वाज नॉट विकेट, वो अब खराब नहीं था, टेढ़ा वेढ़ा नहीं था, गुस्सा नहीं कर रहा था, एनी लॉन्गर, अब बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं कर रहा था, केम रनिंग, आए भागते हुए। तो बेटा ये 20 के बाद 21 पेज पढ़ा, 22 पेज पे टर्न करेंगे। बैक, वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ वापस आया स्प्रिंग, वसंत का मौसम। इट इज़ योर गार्डन नाउ, ये अब तुम्हारा बगीचा है, यह है तुम्हारा बगीचा अब। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सैड द जाइंट, कहा राक्षस ने। एंड ही टुक, और उसने ले लिया, ए ग्रेट एक्स, एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी, एक्स माने कुल्हाड़ी, एंड नॉक्ड, और गिरा दी, डाउन द वॉल। नॉक्ड डाउन का मतलब होता है गिरा देना, बेटा दोनों शब्द साथ चलते हैं। नॉक्ड डाउन मतलब गिरा देना, द वॉल मतलब दीवार को। एंड व्हेन, और जब, द पीपल वर गोइंग, लोग जा रहे थे, गोइंग कहाँ जा रहे थे, टू मार्केट, मार्केट में, बाजार में, एट 12 o'clock, 12 बजे, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, वो राक्षस खेल रहा था बच्चों के साथ, इन द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल गार्डन, सबसे ज़्यादा सुंदर बगीचे में, एज मतलब उन्होंने, दे हैड नेवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो जब लोग जा रहे थे बाज़ार में 12 बजे, उन्होंने पाया कि जो राक्षस था खेल रहा था बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा सुंदर बगीचे में, वैसा सुंदर बगीचा उन्होंने कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, दे प्लेड, वो खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, और शाम को, दे केम टू द, वो आ गए, जाइंट, टू द जाइंट मतलब राक्षस के पास, टू बिड हिम गुड बाय, बिड मतलब होता है कहना, गुड बाय, बाय बाय कहने के लिए, टू बिड हिम गुड बाय मतलब उसको बाय बाय कहने के लिए, करने के लिए, ठीक है। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन कहाँ है तुम्हारा छोटा साथी, कंपेनियन मतलब साथी। ही सैड, ही मतलब राक्षस ने बोला। द बॉय आई पुट, जिस बच्चे को मैंने रखा था, इनटू द ट्री, पेड़ के ऊपर। द जाइंट लव्ड हिम, जो राक्षस था सबसे ज़्यादा उसको प्यार करता था। द बेस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उस बच्चे ने उसको प्यारी दी थी। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया बच्चों ने, ठीक है। ही हैड गॉन अवे, वो जा चुका है यहाँ से दूर। यू मस्ट टेल हिम, तुम उसको ज़रूर कहना, टू बी श्योर, कि वो पक्का है, एंड कम टुमारो, और वो कल ज़रूर आएगा। सैड द जाइंट, कहा राक्षस ने। बट द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों ने, सैड कहा, दैट दे, कि उनको, डिड नॉट नो, नहीं पता, वेयर ही लिव्ड, कहाँ है वह रहता, एंड हैड, और कभी भी, नेवर सीन, नहीं देखा, हिम बिफोर, उसको पहले, बिफोर माने पहले। एंड द जायंट, और वह राक्षस, फेल्ट वेरी सैड, महसूस किया बहुत उदास। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को। व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल बंद होता था। द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते थे। एंड, और, प्लेड विद द जाइंट, खेलते थे राक्षस के साथ। बट द लिटिल बॉय, लेकिन वह छोटा बच्चा, whom द जाइंट लव्ड, जिसको राक्षस प्यार करता था, was था, नेवर, कभी भी नहीं, सीन अगेन, देखा गया दोबारा।
सीन मतलब देखा गया, अगेन मतलब दोबारा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड, राक्षस था बहुत दयालु, टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए। यट लेकिन फिर भी, यट मतलब लेकिन फिर भी, ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड। बेटा यहाँ पे लॉन्ग्ड, वैसे तो आपको पता है लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, लेकिन जब हमारा ये वाक्य होता है ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, इसका मतलब है उसे अपने छोटे दोस्त का बहुत इंतज़ार था। लॉन्ग्ड मतलब इंतज़ार करना। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, स्पोक बातें करता था उसके बारे में। हाउ आई वुड, मैं कैसे, लाइक टू सी हिम, देखना चाहूँगा उसे, ही यूज्ड टू से, वह हमेशा कहता था। ईयर्स वेंट बाय, साल बीत गए, ईयर्स साल, वेंट बाय बीत गए। एंड द जाइंट, और वह राक्षस, ग्रू हो गया, वेरी ओल्ड बहुत बूढ़ा, एंड फीबल और बहुत कमज़ोर, फीबल मतलब कमज़ोर, देखो बूढ़ा हो गया कमज़ोर हो गया, लेकिन बच्चे उसके गार्डन में आके खेलते रहे। ही कुड नॉट, वह नहीं प्ले अबाउट, खेल सकता था, एनीमोर अब कभी, इतना, मतलब साल बीत गए और राक्षस हो गया बूढ़ा और कमज़ोर, वह नहीं खेल सकता था अब और ज़्यादा। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो वह बैठ गया एक बहुत बड़ी कुर्सी में जिसके पास हत्थे लगे थे। तो ये आर्म चेयर होते हैं जिसमें हाथ टिकाने के हत्थे लगे होते हैं। एंड वॉच्ड, और देखता था, द चिल्ड्रन, बच्चों को, एट देयर गेम्स, गेम्स खेलते हुए, एंड एडमायर्ड, और अपने गार्डन को देख के वो बहुत ही खुश होता था। हिज गार्डन, एडमायर्ड मतलब अपने गार्डन को कहता था देखो मेरा कितना सुंदर गार्डन है ना, बच्चे खेल रहे हैं। आई हैव मैनी, आगे चलेंगे बेटा इसमें, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आई हैव मैनी, मेरे पास हैं बहुत सारे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फूल, ही सैड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन, लेकिन जो बच्चे हैं, आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, फ्लावर्स ऑफ ऑल, सभी फूलों से ज़्यादा सुंदर हैं, और फूलों में भी सबसे ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल का मतलब बच्चे जो हैं फूलों में भी सबसे ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि वो बच्चों को भी फूल मानने लगा था। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, ही लुक्ड आउट, उसने देखा बाहर, ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की के, एज ही वॉज, जैसे वह था, ड्रेसिंग, कपड़े पहन रहा। ही डिड नॉट हेट, उसको अब घृणा नहीं आती थी, अब उसे गुस्सा नहीं आता था, द विंटर नाउ, सर्दी से। फॉर ही न्यू, क्योंकि अब उसको पता था, दैट इट वॉज, कि वह थी, मियरली द, केवल, मियरली मतलब केवल, द स्प्रिंग स्लीप एस्लीप, मतलब वसंत जो है सो रहा है, तो विंटर का मतलब था कि वसंत सो रहा है। एंड दैट द, और कि द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, कि जो फूल थे वो भी आराम कर रहे हैं, क्योंकि जब बेटा बर्फ़ गिरती है ना तो सारे फ्लावर्स, ग्रास, सब कुछ दब जाता है, पेड़ की पत्तियां भी बर्फ़ में दब जाती हैं, तो उसका मतलब होता है वो बर्फ़ में दबी नहीं है, वो आराम कर रही हैं। और विंटर का मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग जो है वो एस्लीप है, स्प्रिंग जो है वो सो रहा है। सडनली ही रब्ड हिज आइज़, अचानक उसने रगड़ा, रब्ड रगड़ा, हिज आइज़, अपनी आँखों को, इन वंडर, आश्चर्यचकित होते हुए, एंड लुक्ड, और देखा, एंड लुक्ड, और देखा, इट सर्टेनली, वो सचमुच, वॉज ए, था एक, मार्वलस साइट, बहुत ही बढ़िया, मार्वलस मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, साइट मतलब दृश्य। इन द फारदेस्ट, अंदर, सबसे दूर, कॉर्नर, कोने में, ऑफ द गार्डन, बगीचे के, वॉज अ ट्री, था एक पेड़, क्वाइट कवर्ड, पूरा ढका हुआ, विद लवली, सबसे सुंदर, सबसे प्यारे, वाइट ब्लॉसम्स, सफ़ेद फूलों के गुच्छों से। इट्स ब्रांचेस, उसकी शाखाएं, वर गोल्डन, सोने जैसी थीं, एंड सिल्वर फ्रूट्स, और चांदी के फल, हंग डाउन, लटके हुए थे नीचे, फ्रॉम देम, उन सोने की डालियों से चांदी के फल लटके हुए थे। एंड अंडरनीथ, और उसके नीचे, यानी पेड़ के नीचे जो बैठते हैं उसको कहते हैं अंडरनीथ। इट स्टूड, वहाँ खड़ा था, द लिटिल बॉय, वो छोटा बच्चा, ही हैड लव, जो जिसको वो प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स, नीचे भागा, क्योंकि वो तो पहली मंजिल पे था ना घर के, वो नीचे भागा सीढ़ियों से। रैन द जाइंट, भागा राक्षस,
इन ग्रेट जॉय बहुत ज़्यादा खुशी में, एंड आउट और बाहर, इनटू द गार्डन अंदर बगीचे के। ही